डे 1 हमारा फ्लावर शो में बीता और उसकी सारी झलकियाँ आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर की। तो अब कंटिन्यू करते हैं डे 2 के साथ। हम 2 डे की आइटनरी बनाकर आए थे कि हमने 2 दिन घूमना है। तो अब हम नेक्स्ट आज डे 2 है, हम कहाँ घूमने जा रहे हैं आपको आगे बताती हूँ। हमें टाइम दिया गया था 8:45 का गांधी आश्रम पहुँचने के लिए। हम पहुँच भी गए, बट थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा था क्योंकि बस जो है वो ख़राब हो गई थी, इसलिए वो आ नहीं पा रही थी। तो हमें वेट करना पड़ा, काफ़ी अच्छा समय लग गया उस पर। और तो ये कॉरिडोर था आश्रम का जिसमें ये बहुत सुंदर फूल लगे हुए थे। तो हमने बहुत अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक की तब तक। और हेयर इट इज़, आ गई हमारी बस। और आज हम पूरा दिन घूमने वाले हैं इस बस के साथ। और ये बस है अहमदाबाद टूर बस, या देखो गुजरात बस भी कह सकते हैं इसे। और ये डबल डेकर बस है और इस बस में सवार होकर हम देखेंगे अहमदाबाद की गलियां और इसकी खूबसूरती को। तो चलिए, थोड़ा सा आपको लुक भी दिया जाता है बस का। बस को तो देखते इतनी कलरफुल है तो ऑब्वियसली कोई भी ज़्यादा एक्साइटेड हो ही जाएगा। हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि हर चीज़ को जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ दे रही है उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो आइए आपको दिखाती हूँ बस को अंदर से। ये नीचे का पार्ट है, ये डबल डेकर है, मैंने बताया था। तो ये नीचे का पार्ट है। ऑब्वियसली हम नीचे नहीं बैठने वाले थे क्योंकि जो मज़ा ऊपर के पार्ट में बैठने में है वो मज़ा नहीं है नीचे में। तो हम ऊपर आ गए और सबसे पहले बस जो है वो लेके गए हमें रिवर फ्रंट, क्योंकि रिवर फ्रंट हम कल घूम चुके थे, फ्लावर शो हम देख चुके थे, तो हम बस से नहीं उतरे। कुछ लोग जो है वो बस से उतर कर गए घूमने के लिए और उन्होंने अपना टाइम एंजॉय किया और हमने आराम से वेट किया बस में। और इस बस में जब आप सफ़र करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि कई बार पेड़ हैं, वायर्स हैं या होर्डिंग्स के बोर्ड होते हैं, ये सारी चीज़ें आपके सर से टकरा सकती हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की भी ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले पड़ाव पे हम रिवर फ्रंट गए, देन हम पहुँचे सिद्दी सैयद मॉस्क। ये बहुत ओल्ड कंस्ट्रक्टेड मॉस्क है। और IIM का जो लोगो है वो इसी की एक विंडो से इंस्पायर्ड है जो आपको फ़ोटो में दिख रहा होगा। ऐसी 4 विंडो थी, बहुत सुंदर इसका कंस्ट्रक्शन है। ये देखने के बाद हम ओल्ड अहमदाबाद को देखते हुए बीच से निकले गलियों से और देन पहुँचे भद्र फोर्ट। और ये बड़ा सा दरवाज़ा है जहाँ पर ये भद्रकाली माता जी के हाथों के निशान हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब मराठास युद्ध कर रहे थे मुगल्स के साथ में, तो भद्रकाली माता जी के आशीर्वाद से इन्होंने अहमदाबाद को सेव किया था। और पहले अहमदाबाद को कर्णावती कहा जाता था, ऐसा आपको पता ही होगा। और जब आप इस फोर्ट को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कितनी रॉयल्टी होगी उस टाइम में। 1500 से 1800 के बीच की ये बात है जब इसका निर्माण हुआ। और मराठास ने इस टेम्पल का निर्माण किया था विजय के बाद। ये ओल्ड अहमदाबाद का पार्ट है जिसके बीच से बस होकर गुजर रही थी। और ये आपको एक पीरियोडिक हिस्ट्री जो है वो रिमाइंड करवाती है। देन हम पहुंचे राजा हरी सिंह वाव को देखने। और वाव का मतलब बावड़ी भी होता है। बावड़ी का यूज़ क्या होता है? तो 2 यूज़ होते थे। पहले के ज़माने में तालाब सब जगह नहीं थे, नदी सब जगह नहीं थी। रेनी वाटर को यूज़ स्टोर करके पूरा साल निकाल देते। ये जो आप पानी देख रहे हैं इसके भी 2 फ्लोर नीचे तक पानी था जो रानियाँ यूज़ करती थी अपने स्नान के लिए और बाकी सारे कामों के लिए। तो ये कंस्ट्रक्शन इतना ब्यूटीफुल था, इसका आर्किटेक्चर इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल और मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग भी था। आप इस तरह की जब जगह पे आते हैं तो आपको फ़ील होता है कि हमारा इंडिया हेरिटेज के मामले में कितना ज़्यादा रिच है। सर्दी की ये प्यारी धूप, ठंडी ठंडी हवा और शहर के नज़ारों के साथ हम पहुँचे अपने अगले पड़ाव की तरफ, जो है हत सिंह जैन टेम्पल, जो कि 1848 में कंस्ट्रक्टेड हुआ था।
आपको पता ही होगा कि जो जैन टेम्पल होता है उसकी एक कंस्ट्रक्शन की एक शैली होती है, शायद उसे नागर शैली कहा जाता है। और ये मुझे गुजरात में आकर ही पता चला, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जैन फॉलोअर्स हैं और जैन कम्युनिटी की एक अच्छी संख्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैन टेम्पल बहुत सारे बने हुए हैं, तो हमने बहुत बहुत जैन टेम्पल देखे हैं और ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर था। और ये आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि इतना सुंदर डिज़ाइन, इतना सुंदर नक्काशी उस समय में कैसे लोग कर पाते थे, और ये सच में एक अद्भुत चीज़ है। अहमदाबाद बस टूर का सफ़र हो गया कंप्लीट और उन्होंने हमें ड्रॉप किया साबरमती आश्रम में, और उसके नियर बाय ये विक्रम थाल करके प्लेस थी जहाँ पे हमने लंच किया। और यहाँ पे काठियावाड़ी थाली जो है वो मिलती है, सुपर ऑसम टेस्ट था। अगर आप अहमदाबाद विज़िट कर रहे हैं तो यहाँ पर एक बार ज़रूर जाएं और खाएं, और एम्बियंस भी इसका बहुत अच्छा था और टेस्ट भी गुड था। तो कंप्लीट करने के बाद लंच हम गए साबरमती आश्रम, और आश्रम में जैसा कि आपको पता ही है साबरमती आश्रम जो है वो गांधी जी से रिलेटेड है कंप्लीट, और उनकी लाइफ जर्नी को सारी चीज़ें को दिखाता है। और ये एक म्यूज़ियम है, काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है, ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा लग जाएगा अगर आप आराम से देखोगे तो। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उनकी जो प्रीसियस चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड वो स्टोर करके भी रखी गई हैं। उनका रूम जो जहाँ पे वो रहते थे और वो चरखा चलाते थे, वो सारी चीज़ें वहाँ पे हैं, आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और उनका मोहन से महात्मा बनने का जो सफ़र है वो सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाया गया है। नाउ इट्स टाइम टू गो बैक टू आवर सिटी। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ये 2 दिन हमने बहुत इन्जॉय किया और अहमदाबाद की खूबसूरती को देखा। और एक चीज़ बता दूं आपको कि ये जो बस टूर है उसका जो कॉस्ट है वो 500 ईच है। तो आप एक बार ज़रूर इसमें अपना एक्सपीरियंस करें और इस चीज़ को एंजॉय करें।